नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है ट्राइडेंट टेक लैब। इसके बारे में जानकारी मांगी है कि शेयर में क्या चल रहा है, क्यों शेयर इतना तेज़ी से भाग रहा है। केवल 6-7 महीने पहले ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ है, जनवरी 23 में, और अभी चल रहा है जून, कैसे तो जून स्टार्ट हो गया है, तो 6-7 महीने ही हुए इसको। और ये शेयर जो 33 रुपये पर आईपीओ में प्राइस रखी थी, 33 से 35 रुपये, अभी ये चल रहा है करीब 450 रुपये के आसपास। 7 महीने में इतना गुना शेयर का चढ़ जाना अपने आप में आश्चर्य होता है कि एक छोटी सी कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं, और उसका शेयर इतना चढ़ गया। तो आखिर क्या हो रहा है इसके अंदर, वो जानना चाहते हैं। हालांकि ये कि इन्वेस्ट किया है या नहीं ये बताया नहीं उन्होंने, लेकिन फिर भी पूरी जानकारी आप सभी के लिए कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक। तो पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। तो 2000 में इस कंपनी की स्थापना की थी। 2000 से अभी कह सकते हैं कि इसको 24 साल हो चुके हैं। और इस कंपनी का जो शेयर की जो प्राइस चल रही है 450 रुपये के आसपास चल रही है, 430 रुपये के आसपास है। मतलब ये मान सकते मोटा मोटा 450 रुपये। मार्केट कैप है 741 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है, बुक वैल्यू 19 रुपये है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो इनको जो अभी लेटेस्ट जो रेवेन्यू आया है वो करीब 29 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और 2-3 करोड़ का प्रॉफिट भी हुआ है। पूरे साल का रेवेन्यू अगर आप बात करेंगे तो वो इनको आया है करीब 68 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और जो प्रॉफिट हुआ है वो करीब 12-13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 69% के आसपास होल्डिंग है प्रमोटर के पास। कर्जे की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास इसके अंदर करीब 30 करोड़ का कर्जा है। मतलब कह सकते हैं कि 1 रुपये के मुकाबले 50 पैसे मांग सकते मोटा मोटा कि 1 रुपये के मुकाबले 50 पैसे कर्जा है। कर्जा कभी भी चुका सकते हैं। 12 करोड़ का इनके पास रेवेन्यू है। कंपनी बहुत छोटी है और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इसको, मतलब शेयर मार्केट में लिस्ट हुई, इसलिए इस कंपनी ने बोनस डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया है, न शेयर स्प्लिट हुआ है। फिर भी ये शेयर इतना तेज़ी से भागा है कि जब ये दिसंबर में इसका आईपीओ आया था 33 से 35 रुपये के आसपास की प्राइस रखी थी, लेकिन इसको लिस्टिंग ज़बरदस्त मिली थी। 180% की लिस्टिंग मिली थी, और वो करीब था 109-10 रुपये के आसपास शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। और उसके बाद तेज़ी से चढ़ते चढ़ते ये करीब 550 रुपये तक निकला, और 550 रुपये से वापस ये नीचे गिरा, और अभी भी ये 400 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ताकि सवाल आता है कि ये कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस किस तरह, कंपनी का प्रोडक्शन क्या है, कंपनी के कारखाने या वगैरह कुछ है कि नहीं है। ये कंपनी सर्विस देने वाली कंपनी है। आप अगर सर्विस में अगर देखेंगे तो आपको कुछ अलग अलग नाम नज़र आएंगे कि जैसे कि एआई सर्विस देती है, ये डिफेंस में सर्विस देती है, जो टेलीकम्युनिकेशन है उनको सर्विस देती है, पावर सेक्टर को सर्विस देती है, और तमाम तरह की जो चिप लेवल है, सेमीकंडक्टर है, इस तरह के सर्विस देती है कंपनी। इनके पास करीब 150 इंजीनियर है, कुशल इंजीनियर है, जो कि हर तरह के जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, और तमाम तरह के जो एआई प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले इंजीनियर की टीम है इनके पास। अब ये सर्विस को हम अगर थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये सर्विस किस तरह सर्विस देती है, किस तरह काम करती है। तो अब आप देखिए कि आपके घर में कई तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, कुछ मैकेनिकल डिवाइस होते हैं, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह ये होती है, कार होती है, तो मैकेनिकल चीज़ हो गई है। जो आपके पास टीवी, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक चीज़ होती है कि जो कि मतलब वॉशिंग मशीन होती है, जो हीटर का काम करते हैं वो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक गैस स्टोव, चूल्हे वगैरह तो वो काम करते हैं। मतलब तमाम तरह के घर में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं आपके पास। अब मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट अगर ख़राब होता है तो आप क्या करेंगे कि उसको मैकेनिक के पास ले जाएंगे। अगर लैपटॉप ख़राब हुआ तो उस मैकेनिक के पास ले जाएंगे जो लैपटॉप ठीक करता है। वॉशिंग मशीन ख़राब हुई तो उस वॉशिंग मशीन को ठीक करने वाले के पास ले जाएंगे। अगर स्कूटर ख़राब हुआ तो स्कूटर के मैकेनिक के पास ले जाएंगे। कार ख़राब हुई तो कार के मैकेनिक के पास ले जाएंगे, या उनको बुलाएंगे अपने घर पे। या अगर ऐसी चीज़ ख़राब हुई जो उसको वापस रिप्लेस नहीं है, मतलब उसको क्या रिप्लेस करना हो तो उसको आप ठीक नहीं करते। जैसे ट्यूबलाइट है, बल्ब है, शॉर्ट हो गया तो हो गया, उनको आपको फेंकना पड़ता है, नए खरीदना पड़ते हैं। तो कई तरह के हमारे घर में डिवाइस होते हैं, कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं। कुछ आइटम होते हैं कि रिपेयर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और कुछ आइटम ठीक नहीं होते हैं।
तो ऐसे में क्या कि अलग अलग आदमी की सर्विस आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है। अब इतनी चीज़ें होती घर में, हमें पता ही नहीं होता कब कौन सी चीज़ खराब हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि इतने लोगों को, इतने इंजीनियरों को अपने घर में बुलाने के बजाय क्या होता है कि कोई कंपनी आपके पास आती है और ये कहती है कि आपके साथ एक सेटलमेंट करती है, एक एग्रीमेंट करती है कि आप हमें सालाना 10,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये दे दो, जो भी एक फ़ीस तय करते हैं जिसको एएमसी कहा जाता है। मतलब है कि एनुअल मेंटेनेंस का काम। तो वो ये कहते हैं कि हम आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, चाहे मैकेनिकल चीज़ें हो, चाहे किसी भी चीज़, हम उसको ठीक करेंगे, उसकी सर्विस देंगे। सर्विस देंगे मतलब उसमें अगर आपका लैपटॉप ठीक हुआ तो हम लैपटॉप भी ठीक करेंगे उसका, आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब है उसको भी ठीक करेंगे, आपकी कार मोटरसाइकिल ठीक ख़राब है उसको भी ठीक करेंगे, या आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक गैस स्टोव है या मोबाइल की चीज़, हम उसको भी ठीक करेंगे। लेकिन सालाना हमारी फ़ीस होगी जो कि 10,000 20,000 जो भी तय करते वो फ़ीस वो रखेंगे आपके सामने। अब हो गया क्या कि आप ये मान के चलेंगे कि यार मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, मदरबोर्ड ख़राब हो गया, तो वो मेरे 10,000 या 20,000 जो फीस थी उसमें सब चीज़ ठीक कर देंगे। लेकिन यहाँ ज़रूर ध्यान देना है कि वो केवल आपको सर्विस देंगे, उसकी इंजीनियर भेजेंगे, सर्विस देंगे। जो भी पार्ट्स चेंज होगा उस पार्ट्स के पैसे अलग से लगेंगे। मान लो कि अगर मदरबोर्ड ख़राब हो तो मदरबोर्ड के आपको पार्ट से पैसे अलग लगेंगे, उसके रिपेयरिंग के पैसे, सर्विस के पैसे नहीं लगेंगे, उसके मतलब जो मैकेनिकल चार्जेज होते वो नहीं लगेंगे। लेकिन पार्ट से चार्ज लगेंगे। आप जैसे मोबाइल की स्क्रीन ख़राब हो गई, स्क्रीन टूट गई, तो स्क्रीन के पैसे लगेंगे, लेकिन स्क्रीन डालने के जो चार्जेस होते हैं वो नहीं लगेंगे। ये सब उसमें इंक्लूड होता है, जो कि सालाना आपसे एक बार अमाउंट ले लिया जाता है, फीस ले ली जाती है, उसी में सब कुछ ये मेंटेन करते हैं। तो इसी तरह की एक कंपनी है जिसका नाम है ट्राइडेंट टेक लैब। ये क्या करती है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे पावर सेक्टर की कंपनी बड़ी है जो पावर जनरेट करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है उनका, तो उनके लिए क्या कि उनके पास कई बार ऐसे जो मिस्टेक आ जाती है, कई बार जो पावर जितनी ज़रूरत होती है उतना सप्लाई नहीं कर पाते, या कई बार जो होता है कि ज़्यादा सप्लाई हो पा रहा, पावर ट्रिपिंग हो जाती है, जब ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, ट्रांसफार्मर पुराने पड़ जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ में वापस उनको करना। तो ये कंपनी क्या करती है, जितनी पावर सेक्टर की कंपनियाँ, उनको नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया भर में चल रही है कि एक तो क्या कि एक परंपरागत जो पुरानी जो टेक्नोलॉजीज काम कर रहे कंपनियां, तो उनको नई से नई सर्विस देना, नए तरह की चीज़ उनके बताना कि मार्केट में दुनिया भर में इस तरह का आविष्कार हो चुके हैं और ये चीज़ आगे, इससे आपका पावर भी बचेगा, आपको ट्रिपिंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात की जो चीज़ें होती है जो मतलब बेकार पावर जाता है वो भी बचेगा। तो इस तरह की जो काम करके उन कंपनी को सर्विस देती है, उनको वो चीज़ पार्ट्स उपलब्ध कर, जो भी पार्ट्स बाहर से बुलाएंगे, विदेश से, दुनिया से कहीं से बुलाएंगे, उसके चार्ज अलग चलेंगे, लेकिन उसको रख रखाव, मेंटेनेंस, उसको फिटिंग करना, उसको पूरा टेक्नोलॉजी उसकी समझाना कर्मचारियों को, ये सारा काम ये कंपनी करेगी उस पावर सेक्टर के लिए। चाहे वो हाइड्रो पावर हो, चाहे थर्मल पावर हो, चाहे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करने वाली जो शहरी विकास जो होती है वो कंपनियाँ हों, तो उनको ये सर्विस देगी, और उनको जहाँ भी इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी उनको पूरा मेंटेनेंस ये कंपनी करेगी। इसी तरह एआई प्लेटफार्म पर भी जितने काम होंगे, तो वहाँ पर भी जो भी दुनिया भर में जो नई नई सेमी कंडक्टर आ रहे हैं, नई चिप बन रहे, नए तरह के जो आविष्कार हो रहे हैं, तो क्या कि कंपनियों को इतना पता नहीं होता, लेकिन ये जो कंपनी जो है, जो ट्राइडेंट टेक लैब, ये इस तरह की चीज़ें कि दुनिया भर में रिसर्च, जहाँ भी रिसर्च चल रहे हैं, चाहे वो सेमी कंडक्टर पर रिसर्च चल रहे हो, चाहे जो से अभी जो आने वाले हैं ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहाँ भी रिसर्च चल रही है, जिस तरह के काम होती है, ये वहाँ की जो टेक्नोलॉजी लाएंगे, और टेक्नोलॉजी से जो हमारे देश में जो कंपनियाँ जो काम करती है, जिसको मतलब प्रोडक्शन करती है, उनको वो चीज़ बताना कि ये चीज़ का आप अगर अपने इम्प्लांट करेंगे अपने फैक्ट्री में, तो आपको लेबर बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आपका मतलब उनको वो एक तरह से फ़ायदा पहुँचाना, बचत करना है कंपनियों की। मान लो कि अगर स्कूटर बनाने वाली कंपनी है, उसका 10,000 लेबर लगे हुए हैं, लेकिन ये अगर क्या है ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए कि वो सारा काम 5,000 लेबर में ही हो जाए, तो जो 5,000 लेबर का पैसा कंपनी को बच जाएगा। या और नई टेक्नोलॉजी आ जाए, नई चीज़, तो ये दुनिया भर में क्या कि घूमते रहे, इनके जो जितनी भी जो इस तरह काम करने वाले रिसर्च जहाँ चल रहे हैं उनसे इनका संबंध होता है, और नई नई जो भी चीज़ आती है वो मार्केट में लाते हैं और मार्केट में आपको देते हैं। लेकिन ये काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, जितनी भी हमारे देश में जितनी पावर सेक्टर की कंपनियाँ, चाहे एयर प्लेटफार्म की और डिफेंस सेक्टर में नए नई ज़रूरत पड़ती है जो आविष्कार की, या जो भी एक तरह से काम होता है ना, जो आप तो समझ चुके होंगे कि इस कंपनी काम किस तरह का काम है, ये काम करती है, इसका खुद का कोई प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ये आपकी दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें, हर तरह प्रोडक्शन की चीज़ें, चाहे आप किसी भी कंपनी का मॉडल लेकर रखो, आपको उसकी ज़रूरत पड़ के जो पार्ट्स जो हो ना, कई बार पार्ट्स मिलते नहीं हैं, कई बार उसको आइटम नहीं मिलते, तो ये अवेलेबल कराती, ठीक करती है, उसको सर्विस देती है, उसका रख रखाव का जिम्मेदारी लेती है।
इस तरह काम करती कंपनी। इस तरह कह सकते हैं कि इस कंपनी का भविष्य अच्छा है। अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल में ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन इन्वेस्ट करने की मर्जी केवल आपकी रहेगी। मैंने कंपनी की जानकारी मांगी थी, वो दे दी है। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। इस कंपनी को लेकर अभी माइक्रोकैप कंपनी है, नई कंपनी है। काम तो 2020 से करे, लेकिन 2023 मतलब दिसंबर 23 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो अभी टीम भी बहुत छोटी है, 150 का है, लेकिन जिससे इनका काम बढ़ेगा। अभी इनका 98% जो रेवेन्यू आ रहा है इंडिया से आ रहा है, 2% रेवेन्यू बाहर से आ रहा है। तो ये एक चीज़ है। तो उस तरह से काम करती कंपनी, बिजनेस बढ़िया है। तो अगर आपने ले रखा हो तो लॉन्ग टाइम के लिए ज़रूर रखना। आप 4-6 महीने में कमाई देने वाला नहीं है। तो आज केवल इतना दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने नए कंपनी की जानकारी के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक मेरे चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।